जब जनता की बात आती है, कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए न्यायपालिका से अलग हटकर आज जो विधानसभा ने आज जो कानून बनाया है, उससे मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी और जो बहुत लंबे समय से मांग आई थी समाज की, उसको पूरा होने की तरफ आज हमने अपना काम किया है। मैं आग्रह करता हूं सब लोगों से जिन्होंने पिछले कई दिनों से आंदोलन किया कि अब आंदोलन को समाप्त किया जाए और जो छुटपुट हिंसा की घटनाएं हुई थी वो भविष्य में ना हो। आज राजस्थान की सरकार ने पिछले 2 दिनों से कानून मंत्रालय, कार्मिक विभाग, समाज कल्याण मंत्रालय सबसे सघन विचार विमर्श करने के बाद राजस्थान की कैबिनेट ने कल इसको पारित किया और आज सर्वसम्मति से, जैसा मैंने आपको कहा, राजस्थान की विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है। मुझे खुशी है, इससे 5% का जो आरक्षण का बहुत पुरानी मांग थी, आज उसको लागू किया गया है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ साथ प्रदेश की सरकार ने जो क्रीमी लेयर थी, जो केंद्र सरकार ने 8 लाख की सीमा रखी है, वो एसपीसी और ओबीसी के लिए उस सीमा को बढ़ा के 2.5 लाख से 8 लाख करने का काम किया है। और जो 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है, उसी को राजस्थान ने भी आज लागू किया है कि 10% के आर्थिक आधार पर अग्रणी समाज के लोगों को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो 10% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। और हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि विधानसभा, लोकसभा के अंदर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। इसका सर्वसम्मति से आज विधानसभा ने इस रेजोल्यूशन को पास किया है। ये विधेयक जो पारित हुआ है, ये मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठकर किया है। कांग्रेस की सरकार ने ये विधेयक हम लेकर आए, भाजपा ने हमारा समर्थन किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब संविधान संशोधन के लिए अगर केंद्र सरकार से कहीं मदद की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भाजपा का साथ देगी ताकि संविधान संशोधन हो सके। लेकिन जो विधानसभा और प्रदेश की सरकार के कार्य क्षेत्र में था, उन सभी कदमों पर हमने काम किया है और जो मांगे उठाई गई थी संघर्ष समिति के माध्यम से, उन सभी मांगों को मान लिया गया है। जो मांग थी कि आरक्षण 5% किया जाए, आज विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस आरक्षण की सीमा को 1 से बढ़ाकर 5% किया है। मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। अब ये कानूनी पेचीदगियों में नहीं अटकेगा, ये माना जाए? मुझे लगता है कि हमने बहुत विचार विमर्श करने के बाद इसको पारित किया, क्योंकि संविधान में संशोधन ऑलरेडी किया गया है दिल्ली से। मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन हो सकता है। बाकी अनेक राज्य हैं, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जहां 50% की सीमा को आगे बढ़ाया गया है और राजस्थान में भी इसको आज में बढ़ाया है। आपने नेता प्रतिपक्ष को भी वोट किया, वो कह रहे थे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा होने। देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष कुछ भाषण देते हैं तो वो बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राजनीति ना करे थोड़ी बहुत, ये संभव नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो अपने भाषण में उनको भाजपा, क्योंकि चुनाव बहुत पास है लोकसभा के, तो थोड़ा बहुत तो राजनीतिक भाषण उनको देना था, वो दे सकते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ अब सभी लोगों को, समाज के सभी लोग जो पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे, सड़कों को जाम किया था, रेल पटरी पर बैठे थे, बहुत पीड़ा उनको भी हुई और प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब समस्या का समाधान हो चुका है और जो मांग रखी गई थी उसको 100% पूर्णतः आज विधानसभा ने और सरकार ने पारित किया है। इसलिए मैं समझता हूँ सब लोगों को अपना